रहीम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 मॉसफेट सीरीज से एग्जाम्पल 5.3 को डिस्कस करेंगे। ये मिस्टर सेड्रा की बुक से है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया इसको पढ़े हुए, तो मैं भूल चुका था, तो रिफ्रेश करना है। आप चाहें तो उसको फॉलो करें या चंद स्लाइड आगे जाके स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे आप जाके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहला पॉइंट जो है वो है कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है जिस पे हम मॉसफेट बना हुआ है, ये इसको आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम गेट वोल्टेज को ज़ीरो कर दें, ये इसका सर्किट डायग्राम है, गेट को अगर हम ज़ीरो कर दें तो क्या असर होगा। नो करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। अब ये सोर्स है और ये ड्रेन है, तो इनके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ रास्ता ही कोई नहीं है। देखिए, इस चैनल के अंदर कोई रास्ता नहीं है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने। नो करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इवन व्हेन द वोल्टेज VDS इज अप्लाइड। तो अगर आप VDS में यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करें तब भी, क्योंकि ये रास्ता नहीं है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब इसको फर्दर समझने के लिए मैंने इस डायग्राम को 90 डिग्री लेफ्ट मोड़ लिया, और उसके साथ ये जो हम सर्किट डायग्राम इसका होता है उसके साथ अब लिंक कर लेंगे। ये देखें, गेट है, तो ये गेट है, ऊपर ड्रेन है और नीचे सोर्स है, और इसको लिंक करेंगे हम ट्रांजिस्टर के साथ, क्योंकि ट्रांजिस्टर के साथ हम ज़्यादा फेमिलराइज हैं। तो उसके साथ अगर हम लिंक करें तो एक कंसेप्ट बनता रहेगा साथ साथ, यानी B, C और E, और बाकी इसके VBE, VCB, VCE। इसी तरह इसका भी है। अच्छा, अब कंडीशन फॉर कंडक्शन, सबसे पहले तो ये देखना है कि जैसे हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ा हुआ है कि बेस एमीटर कम से कम 0.7 वोल्ट जब होगा तो ये कंडक्ट करेगा। बिल्कुल इसी तरह मॉसफेट के केस में भी एक वोल्टेज जिसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है, कि जब तक ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ पे मौजूद ना हो इसमें से कंडक्शन शुरू नहीं हो। आगे हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड क्या है। तो ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ये इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT। अब एक बार बार इसका जिक्र आएगा, जिसको कहते हैं ओवरराइड वोल्टेज, VOV, सॉरी ओवरड्राइव वोल्टेज कहते हैं इसको। हम इसको देखेंगे कि क्या है और इसको कैसे हम लिंक कर सकते हैं। तो द एक्सेस ऑफ VGS ओवर VT। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाना है कि अगर हमारा VGS VT से बड़ा हो, जितना ज़्यादा हो, तो वो उसको हम कहेंगे ओवरड्राइव वोल्टेज, यानी VGS माइनस VT इज VOV। अब इसको मुझे कम से कम डिफिकल्टी हो रही थी समझने को, तो मैंने इसको एक लिंक किया एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ, कि फर्ज करें कि ये आप मोटरवे पे ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पे लिमिट है 120। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। VT भी लिखा जाता है, VTH फॉर थ्रेशोल्ड, और VTN मॉस के केस में N लगा दिया जाता है। तो ये तो हमारा लिमिट हो गया। अब हम फर्ज करें कि ड्राइव कर रहे हैं 150 किलोमीटर पे, ये इसको हम VGS के साथ अगर लिंक करें तो आगे देखिए, अभी ओवर स्पीड कितना हुआ यहाँ पे। एक्चुअल स्पीड माइनस द स्पीड लिमिट। एक्चुअल स्पीड हमारा 150 है, स्पीड लिमिट 120 है, तो ये हमारा 30 किलोमीटर पर आवर ओवर स्पीड हो गया। अब इसको अगर हम सवाल के साथ लिंक करें तो ओवर स्पीड की जगह पे हम ओवर वोल्ट यहाँ या ओवर ड्राइव कह रहे हैं। ओवर ड्राइव वोल्ट
इज इक्वल टू VGS माइनस VT। ये हमारा लिमिट था, ये अप्लाइड वोल्टेज था, ये एक्चुअल स्पीड आप कह लें, और ये ओवर ड्राइव वोल्टेज। तो इस तरह से आप शायद आसानी हो इसको समझने में कि जब भी आपको VOV आए तो जहन में आप ओवर स्पीड को रखें तो ओवर ड्राइव समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब एक वोल्टेज डायग्राम जो है उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। चैनल के क्रॉस हम जरा वोल्टेज डायग्राम या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें आप देखिए कि हमने ये सोर्स टू ड्रेन हम जा रहे हैं और वहाँ पे जो वोल्टेज है वो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देखिए हम सिर्फ गेट टू सोर्स वोल्टेज यानी VGS को देख रहे हैं यहाँ पे, और VGS बराबर होगा जो ये VT और V ओवर ड्राइव वोल्ट, यानी जो स्पीड लिमिट और आप जो एक्सेस कर रहे थे ओवर स्पीड, उसके साथ आप अगर लिंक कर लें तो ये फॉर्मूला आएगा। यानी लेफ्ट साइड पे हमने VGS को दो हिस्से में हम बांट सकते हैं, एक हो गया VT और एक हो गया VOV। अब ये एक पर्टिकुलर केस के लिए ये दोनों टर्म्स की जो डिवीजन है वो फिक्स है, यानी इसने यहीं पे रहना है, इसने यहीं पे रहना है। इसको आप आगे चल के कई जगहों पे मुख्तलिफ फार्मूलाज इसके लिए यूज हुए हैं, तो ये जहन में रहे कि VT प्लस VOV भी लिखा जा सकता है। यहाँ से VGS माइनस VT इज इक्वल टू VOV ये भी लिखा जा सकता है, और VGS माइनस VOV इज इक्वल टू VT ये भी लिखा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी यूज होगा तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अब राइट साइड पे हम एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है अबाउट दी जो इसके टर्मिनल्स की जो वोल्टेजेस हैं, इस वाले वोल्टेजेस को, यानी हमने तो जो लेफ्ट साइड पे हमने VT और VOV कर लिया, और राइट साइड पे हम ये दो वोल्टेजेस लगाएंगे। आपको ये पता है कि सम ऑफ द थ्री वोल्टेजेस आर इक्वल टू 0, तो उसका मतलब है कि VGS के बराबर हम VDG और VDS ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरह लिख रहे हैं कि VGS के बराबर या VGS को दो हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया, VDG और VDS। अब ये हमारी मर्जी पे है कि हम किस तरह से इसको वेरी करें, इसलिए तीन चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि DS, ये जो वोल्टेज है DS, ये बहुत कम हो VOV से, यानी VDG और VDS पहले तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, और ये DS VOV से बहुत कम है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि VDS इज लेस देन VOV। अब ये तो बहुत कम था, दूसरे ऑप्शन में ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन, हम इसको आगे चल के कंसिडर करेंगे। और थर्ड कंडीशन में ये हो सकता है कि VDS इसके बराबर हो जाए VOV के। तो ये डायग्राम देख लें, तो ये हमारा थर्ड केस होगा। और चौथे केस में VDS जो है वो VOV से बड़ा होगा। तो ये चारों केस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि चैनल कैसे क्रिएट करेंगे। हमने पहले देखा था कि जब ये तमाम 0 0 है, जैसे कि यहाँ पे, तो कोई चैनल क्रिएट नहीं हुआ, कोई रास्ता नहीं बना। अब अगर हम गेट पे वोल्टेज डाल देते हैं कुछ, गेट पे वोल्टेज डालने की वजह से यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है और ये एक चैनल बन जाता है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चैनल नहीं था, यहाँ पे चैनल आ गया VGS के अप्लाई करने से, तो चैनल या रास्ता बन गया यहाँ पे। लेकिन अभी भी इसमें ट्रैफिक नहीं है, चैनल इज फॉर्म्ड बट नो करंट फ्लोज। तो बिकॉज ये दोनों साइडों पे 0 है, ड्राइव
और सोर्स दोनों ही ज़ीरो है, तो इसलिए इसमें से अभी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे ये हुआ कि हम बहुत ही मामूली सा करंट यहाँ पे देते हैं। ये देखिए वी डी एस इज मच स्मॉलर देन वी ओ वी, यानी वेरी स्मॉल करंट। तो इसकी वजह से अब इसमें से करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। करंट आई डी टू फ्लो थ्रू द इंड्यूस्ड चैनल है, और for small VDS the channel behaves like a linear resistance। अब इस चीज को समझने के लिए हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम को समझना होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बड़े तफसील से डिस्कस किया है। यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगा कि देखिए ये हमारा डीएस की लाइन है, और यहाँ पे ये करंट आईडी करंट है। ये ग्राफ्स हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीजीएस। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है इसको लोकस लाइन कहा जाता है, यानी ये डिवाइड कर रहा है कि हम किस रीजन में हैं, ट्रायोड रीजन में हैं, या लीनियर रेजिस्टेंस वाले रीजन में हैं, या सैचुरेशन रीजन में है, या एक्टिव रीजन में है, या एम्प्लीफिकेशन रीजन में है। तो ये पॉइंट हमारा V0 है, वी ओ वी पॉइंट, या इसके लिए यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ। अब अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं, इस जगह पे हमारा VOV है 4 पे है, तो अब जो इससे कम होगा लेस देन VOB, ये देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं लेस देन VOB, यानी हम कहीं पे यहाँ पे हैं कहीं पे, तो हम ट्रायोड रीजन में हैं, और ट्रायोड रीजन में ये जो लाइन है ये देखिए स्ट्रेट लाइन है या लीनियर लाइन है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वी आर द चैनल हैज ए लीनियर रेजिस्टेंस एंड मॉसफेट इज इन द लीनियर या ट्रायोड या ओहमिक रीजन में ये काम कर रहे हैं। पहला कंडीशन जो है ये आई होप आप फॉलो कर पाए हैं। अब आ जाते हैं कि हम बहुत कम नहीं है, लेकिन हमारा VDS अभी भी VOB से कुछ कम है। तो अगेन हम इसी सर्किट को ही लेके चलेंगे, इसी डायग्राम को लेके चलेंगे, और अब हमारा जो VDS या VOV है उसके करीब है हमारा जो VDS। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी इसी रेंज में हैं, क्योंकि VOV अभी भी बड़ा है इससे, यानी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कहीं पे हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट चैनल डेप्थ के भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, कि आप बुक में देखेंगे तो चैनल डेप्थ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से चैनल डेप्थ, यानी जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये चैनल स्ट्रेट नहीं रहेगा जैसे कि पहला था, ये टेपर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। द चैनल डेप्थ डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ VGS। इस टेपर होने की वजह यह है कि ये VGS के वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है, और द वोल्टेज बिटवीन द सोर्स एंड एंड द ड्रेन एंड डिक्रीजेस फ्रॉम VGS माइनस 0 टू VGS माइनस VDS। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा इफेक्टिव वैल्यू है सोर्स एंड पे, VGS माइनस 0, तो ये आ गया। और जो ड्रेन एंड पे इफेक्टिव वैल्यू क्या है, वो है VGS माइनस VDS। तो जाहिर है ये वाला बड़ा है, ये VGS 0 ही माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से आप ये देखेंगे यहाँ पे ये बड़ा है और एंड पे जाके ये छोटा हो रहा है। डायग्राम में हम इसको कुछ वैल्यूज के साथ शो करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये VGS है लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू VGS। पहली बात तो ये है, VT चूंकि एक कांस्टेंट है तो उसको हम माइनस भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू VGS माइनस VT। और VGS माइनस VT हमने देखा कि ये VOV के बराबर है, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि
द लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोपोर्शनल टू वी ओवर ड्राइव। अब राइट साइड पे भी उसी तरह से VGS की जगह पे हमने ये लिख लिया और ये हमारा VOV है, तो राइट साइड इज प्रोपोर्शनल टू VOV माइनस VDS। अब इसको डायग्राम में कैसे लिखेंगे, वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये चैनल देखिए, इसको कॉपी कर लिया हमने। लेफ्ट साइड पे इट इज प्रोपोर्शनल टू VOV, बट राइट साइड पे इट इज प्रोपोर्शनल टू VOV माइनस VDS। और इसीलिए ये टेपर है, क्योंकि VDS का जाहिर है कुछ वैल्यू है, तो वो माइनस होते जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये टेपर, तो एक एक रीजन तो इसका ये हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे कि हमारा VDS अभी भी VOV से छोटा है, और एक्चुअली इफेक्टिव, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि प्रोपोर्शनल टू VOV है, तो हम अगर सिर्फ इस पोर्शन को, VOV वाले पोर्शन को हमने कलर इसका चेंज कर दिया, तो अब इस देखेंगे हमारे जो जो चैनल डेप्थ ग्राफ है वो एग्जैक्टली इससे प्रोपोर्शनेट है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, ये चैनल ग्राफ VOV वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनेट है। याद रहे कि ये नीचे जो वोल्टेज है ये एक्चुअली ड्रॉप है, चैनल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ये है, और ऊपर जो है जो वोल्टेज बच गया, जो ड्रॉप नहीं हुआ अभी भी कारामद है, ये ऊपर वो वोल्टेज है, तो चैनल इस वोल्टेज से प्रोपोर्शनेट है। और वी आर स्टिल इन द ट्रायोड रीजन, अभी भी हम इससे ऊपर नहीं गए, हमारा VDS इससे ऊपर नहीं गया, तो हम ट्रायोड रीजन में ही है। तो अब ट्रायोड रीजन में रहने के लिए कंडीशन क्या क्या हुआ कि हमारा VDS हैज टू बी लेस देन इक्वल टू VOV, और ऑल्टरनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि अब ये चूंकि इससे छोटा है, तो VGD बड़ा बड़ा हो जाएगा VT से, तो ये सेकंड कंडीशन आप कह सकते हैं, या ऑल्टरनेट कंडीशन कह सकते हैं कि VGD इज ग्रेटर देन V थ्रेशोल्ड। ये P नहीं, यहाँ पे N होना चाहिए, P फॉर P मॉस के लिए है, बहरहाल। अच्छा, अब आज हम जो कंडीशन आ गया वो है वी, यहाँ ऑल दो इसमें लिखा हुआ है कि VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू VOV, लेकिन इसको हम दो हिस्सों में बांट के करेंगे। पहले हिस्से में हम कहेंगे कि VDS बराबर है VOV के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है VDS बराबर है VOV के, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि VDS बराबर है VOV के। ये जो लाइन है ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप लाइन है, ये यानी एज वी मूव अलोंग द चैनल तो इतना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। और इसके साथ ही अगर हमने पहले जो डायग्राम था इससे पिछले वाले स्लाइड में वो इस तरह था, अभी देखना है कि अब क्या हो जाएगा। ये चैनल डेप्थ डायग्राम जो है, तो इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब VD ये जो टर्म है ये वाला, ये OV माइनस VDS बराबर 0 के हो जाएगा, बिकॉज VDS बराबर VOV के है। इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये भी 0 है, उसका मतलब है कि ये जो डेप्थ है ये 0 हो जाना चाहिए। Therefore the channel depth at the drain end reduces to 0। तो ये इस तरह से 0 हो गया, तो थोड़ा सा मैंने लार्ज कर लिया है। और अगर आप ये जो वोल्टेज रिमेनिंग वोल्टेज वाले से भी देखें तो तब भी वही आएगा। हम इसको कलर कर देते हैं, ये जो रिमेनिंग वोल्टेज है इसको कलर कर देते हैं, तो चैनल डेप्थ रिमेनिंग वोल्टेज के साथ मैचिंग है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एंड यहाँ पे हो गया, चौंच सा हो गया। अब इस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है पिंच ऑफ। पिंच ऑफ यानी ये बिल्कुल मामूली सा यहाँ पे अभी रास्ता है करंट फ्लो करने के लिए, और करंट अब जो है यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो करेगी इसके अंदर से। और अब हम कहाँ पे आ गए, सैचुरेशन रीजन में आ गए हैं। तो अब सैचुरेशन के लिए क्या कंडीशन आ गया, यहाँ पे देखिए कि VDS ये जो है
ये VOV के बराबर हो या इससे बड़ा हो, और इसके ऑल्टरनेट अगर हम ऊपर से देखें तो VGD शुड बी लेस देन और इक्वल टू VT। तो ये कंडीशन हो गया इसके लिए। लेकिन अभी एक और हमने देखना है कि जब ये और बड़ा हो जाए तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये वाला, हाँ, यहाँ पे आ गए हम। और बड़ा जब हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज्ड, तो अब ये देखिए कि हमने हमारा जो जो चैनल डायग्राम है वो तो VOV पे जो वोल्टेज है या ऊपर जो वोल्टेज चैनल पे जो वोल्टेज है उसके मुताबिक होगा। तो VOV लाइन अब देखिए यहाँ पे कट गया है, कन्वेट या वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया और ये कट के यहाँ तक आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारा चैनल डेप्थ है वो इस तरह से कम हो गया, पहले यहाँ तक था, अब ये कम हो गया। तो यहाँ एक चीज़ और भी यहाँ इसका जो सवाल में भी आएगा कि अब देखिए जो लेंथ, चैनल लेंथ L से कम होके L माइनस डेल्टा L हो गया। इस फिनोमेना को जब V सैचुरेशन में जब VDS को बढ़ाया जाता है और ये चैनल लेंथ कम हो जाता है तो इसको कहा जाता है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो अब हम इसको समराइज कर सकते हैं कि ये इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और जो हमने दो कंडीशंस निकाले हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं कि ये दोनों जो है इसमें हम ट्रायोड रीजन में हैं यहाँ पे, और इन दोनों केस में हम सैचुरेशन रीजन में हैं। और ये फार्मूलाज को हम आगे यूज़ करेंगे जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और जो बुक में गिवन है तो भी हम फ़ायदा उठाएंगे, ये चार्ट ट्रायोड रीजन और सैचुरेशन रीजन के लिए दिया हुआ है। सिर्फ इसमें एक पॉइंट जो हमने यूज़ करना है वो ये इक्विवेलेंट करंट अगर ट्रायोड रीजन में है तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और अगर सैचुरेशन रीजन में है तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। आइए अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। बुक में तो लिखा हुआ कि डिज़ाइन, लेकिन बेसिकली मकसद ये है कि ये जो अननोन आइटम्स हैं यानी रेजिस्टेंस RD और RS ये पता कर लें इस सर्किट के लिए, और बाकी इसमें पैरामीटर्स ID दिया हुआ है, VD दिया हुआ है, और NMOS जो है उसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और इसमें नेगलेक्ट दी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट ये भी दिया हुआ है। तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है कि जब आप वोल्टेज बहुत ज़्यादा PG वोल्टेज देते जाते हैं तो चैनल के लेंथ में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे उसको कह रहा है कि वो आप उसको नेगलेक्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं जो काम करता हूँ वो ये करता हूँ कि जहाँ पे भी इस तरह से बैटरीज लगे हुए हैं उसको मैं प्रॉपर बैटरी कनेक्ट करके तो सर्किट बना लेता हूँ ताकि मुझे KVL इक्वेशन लिखने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये आ गया। यहाँ पे अब जो चीज़ें दी हुई हैं, ये VD गिवन है 0.5, ID गिवन है 0.4 मिली एम्पेयर, ये लिख लिया। अब हम KVL इक्वेशन पहले इस लूप में लिखेंगे, यहाँ से इस लूप में। तो माइनस VDD, उसके बाद IDRD प्लस VD इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम सॉल्व करके RD हमारा आ जाएगा VDD माइनस VD ओवर ID, और इन तमाम चीज़ों के वैल्यू हमें पता है। VDD 2.5 है, VD यहाँ से 0.5 है, और ये 0.4 मिली एम्पेयर ID करंट है। तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस RD 5 किलो ओम निकला है। तो RD निकला है, अब हमें RS पता करना है, और RS के लिए अब हम इस लूप को यूज़ करेंगे। यहाँ से हम चल रहे हैं तो प्लस VGS प्लस IDRS और माइनस VSS इक्वल टू 0। यहाँ भी उसी तरह यहाँ से हम RS निकाल लेंगे, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे इशू ये है कि VSS तो गिवन है, ID भी गिवन है, VGS हमें नहीं पता, ठीक है। तो VGS मालूम करना ज़रूरी है। और VGS हम कैसे मालूम करेंगे
कि हम अगर इस फार्मूले को यूज़ करें और यहाँ से VOV अगर हमें पता चल जाए, VT हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.7, तब हम VGS मालूम करेंगे। तो अभी फर्स्ट एम है कि हम VOV मालूम करें। और VOV कैसे मालूम करेंगे? तो VOV के लिए ये जो हमने वो चार्ट में से दो करंट इक्वेशंस थे उनको लेके चलेंगे। और यहाँ पे देखिए इसमें भी VOV है, इसमें भी VOV है, और ID हमें चूँकि मालूम है तो इस फार्मूलाज को यूज़ करके हम VOV निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना है कि अभी हम किस रीजन में हैं, ट्रायोड रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में। उसके लिए जो बुक में दिया गया है कि सिंस VD इज 0.5 ग्रेटर देन VG, तो VG जो है ये VD 0.5 है और VG 0 है, तो इससे ये बड़ा है। देयरफॉर NMOS ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन मोड, ये बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कोई इससे तसल्ली नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा सा आगे एक स्टेप लेके चलूँगा। ये अगर इस फार्मूले को हम यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे। ये देखिए, पहले तो यहाँ से आ गया कि हमारा VD जो है वो ग्रेटर देन VG है। उसके बाद हम इसको एक साइड पे लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा, इसको फिर लेफ्ट पे ले गए, और VG माइनस VD एक्चुअली VGD है। VD माइनस VG, इसको हम VGD कह सकते हैं, VG माइनस VD को। तो VGD इज लेस देन 0। तो अब हम यहाँ से अगर हम पहले इसको कंपेयर कर लें कि क्या यहाँ पे ट्रायोड रीजन में अगर होता तो VGD ग्रेटर देन TP होना चाहिए। ये हमारा VGD लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि ट्रायोड रीजन में नहीं है, ये सैचुरेशन रीजन में भी ही होगा। तो अब हम सैचुरेशन का फॉर्मूला जो है उसको लेके चलेंगे और इसमें से VOV निकालेंगे। तो ये तमाम पैरामीटर्स इसके अंदर पुट कर देंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे करनी है वो ये है, यहाँ पे ये μNCOx चूँकि माइक्रो एम्पेयर में दिया हुआ है, जबकि हमारी करंट जो है वो मिली एम्पेयर में है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे माइक्रो एम्पेयर। तो अब ये कन्वर्ट होके हो गया 400 माइक्रो एम्पेयर। अब हम अपने फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं हमें गिवन है, और ये W और L की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से VOV हम निकाल लेंगे जो कि 2.5 वोल्ट हो गया। अब जब VOV आ गया तो अब हम VG भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। VT ऑलरेडी 0.5 है, VOV हमने अभी निकाला VT 0.7 है। तो अब इन वैल्यूज़ को पुट करके हमें VGS आ गया 1.2। अब जो फॉर्मूला हम RS का था उसमें हम इसको पुट करेंगे। RS फार्मूला ये हमने कैलकुलेट किया था पिछली स्लाइड में। अब ये तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करके, और यहाँ से हमें आंसर आ गया 3.25 किलो। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। एक आध मरतबा इसको देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो ख़ास तौर पे थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर आगे सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें, और अपने दोस्तों और दुश्मनों में मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। शुक्रिया।